Hello student, in chapter 5 operation on large number, today we will do question number 3 of exercise 5a, that is find the estimated quotient. Okay, in previous video we have find that estimated sum, difference and product, but today we will do other question, that is find out estimated quotient, and we find out estimated sum, difference, product and quotient with the help of rounding of numbers. So first we round off the numbers, then we find the quotient, because it's make our calculation easy. So here is question number 3, that is 29,832 divided by 8. So here is student 29,832, that is near about 30,000. Okay, and divided by 8, and 8 when we round off this, that is 10. After this we divide 30,000 divided by 10, that is 3,000, because 10 3s are 30. Okay, and left 30 we write here. You do complete solution in your copy. Now question number 3, that is 5,369 divided by 29, and here is student 5,369 divided by 29. This you, when we round off this 29, then it will equal to 30. Okay, and 5,369 when we round off this number, then it's equal to 5,400. We make rounding off number this way, then when we divide from 30, then it's equal divided completely, there will be remainder 0. हमें इस तरह राउंड ऑफ करके हमें इन नंबर्स को इस तरह से ले आना है कि ये completely जो है डिवाइड हो जाए. ओके, सो 5,400 divided by 30. When we divide this, we got 180. You divide this way in your copy. Okay, understand proper way. Now question number 4. In question number 4, the question is, in a state there is a textile industry, and in textile industry total graduates working, that is 3,68,464. कोई स्टेट है जिसमें एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वहां पे जो ग्रेजुएट एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, दैट इज 3,68,464. ग्रेजुएट्स आर वर्किंग इन अनदर इंडस्ट्री, उसी स्टेट में कोई दूसरी इंडस्ट्री है, एंड देयर ग्रेजुएट एम्प्लॉयर आर वर्किंग, एंड टोटल 12,63,792. Okay, so textile industry, that is 3,68,464, and in other industry of that state, उसी स्टेट के दूसरे इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉय वर्किंग कर रहे हैं 12,63,792. सो द क्वेश्चन आस्क, वहां पे आपसे दो तरह से क्वेश्चन कर रहा है. आपको क्या फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट करना है, एक्चुअल आपके कितने एम्प्लॉय उस स्टेट में अलग अलग इंडस्ट्री को मिलाकर वर्क कर रहे हैं. दैट मीन्स हियर वी विल डू एडिशन. दोनों इंडस्ट्री में दो अलग अलग इंडस्ट्री में उस स्टेट में टोटल कितने एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं. तो जब आपका टोटल आस्क कर रहा है क्वेश्चन में, देयर वी हैव टू एडिशन. ओके, सो वी एड बोथ numbers of employee and we got
16,32,256. दिस इज योर एक्चुअल आंसर. जो आपका वैल्यू दिया हुआ है उसको हमने जो ऐड किया, इसमें कोई राउंडिंग ऑफ नंबर हमने नहीं किया है. दिस इज कॉल्ड एक्चुअल आंसर. ओके. अब आपसे इसमें दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि राउंड ऑफ दिस वैल्यू नियरेस्ट टू लैख. अब इस वैल्यू को आपको एस्टिमेटेड आंसर भी निकालना है, इसलिए राउंडिंग ऑफ नंबर नियरेस्ट कितना करना है, लैख. और राउंडिंग ऑफ पहले हम इसका नियरेस्ट टू लैख करेंगे, राउंडिंग ऑफ दिस नंबर नियरेस्ट टू लैख, एंड देन वी ऐड बोथ वैल्यू. और उस वैल्यू को ऐड करने के बाद जो आंसर आपका आएगा वो आपका आंसर कैसा कहलाएगा, एस्टिमेटेड आंसर. क्योंकि इसी क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन पूछा है. आपको पहले एक्चुअल आंसर निकालना है और उसके बाद इन दोनों वैल्यू को राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टू लैख निकाल कर दोनों को ऐड करना है और वो आपका जो आंसर आएगा दैट इज एस्टिमेटेड आंसर. ओके. सो व्हेन वी राउंड ऑफ दिस नंबर in nearest to lakh, so in lakh there is 50, so we check ones, tens, 100, 1000, 10,000. This place is greater than 5, so we increase or add 1 here. 3 plus 1 4, and other places replace by 0. तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 लाख. ठीक है, 4 लाख. एंड हियर स्टूडेंट, जब हम राउंडिंग ऑफ अगर इसको करेंगे नियरेस्ट टू लैख, 1, 10, 100, 1000, 10,000. ओके, बिकॉज इन लैख 50 एंड 5th प्लेस को हम चेक करेंगे क्योंकि 50 है. 1 2 3 4 5. तो हियर ग्रेटर देन 5, ये डिजिट 5 से बड़ा है इसलिए यहाँ पे क्या होगा, +1 हो जाएगा. तो 2 + 1 3. दैट मीन्स हियर इज 13 लाख. अदर प्लेस विल बी 0, जैसा आप प्रीवियस चैप्टर में अपना रीड किए हुए हैं. 13 लाख. तो राउंडिंग ऑफ करने के बाद 13 लाख. नाउ अब आपका दोनों अलग अलग इंडस्ट्री के कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, राउंडिंग ऑफ नंबर्स हमने निकाल लिया. नाउ वी विल ऐड बोथ वैल्यूज. व्हेन वी ऐड बोथ वैल्यूज वी गॉट 17 lakh graduate employed working in that state in different industry. ये ऐड करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो कैसा आंसर कहलाएगा, एस्टिमेटेड आंसर. और ये आपका जो आंसर बिना राउंडिंग ऑफ के निकला है दैट इज कॉल्ड एक्चुअल आंसर. ओके.